हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब हम बिगिनर होते हैं यानी कि जस्ट हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा होता है, बहुत सारे लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं बट उनमें से कई सारे लोग जॉब भी क्रैक नहीं कर पाते। उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, उतना स्किल भी नहीं होता, उस वजह से वो लोग जॉब भी क्रैक नहीं कर पाते ईजीली। तो आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि एज ए बिगिनर हमें कौन कौन सी मिस्टेक जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो पे बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे कोडिंग रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि इंटरव्यू रिलेटेड होंगे। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो वीडियो एक बार देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कंपनी में वर्क करना चाहते हो या फिर जस्ट आपने कोडिंग स्टार्ट किया है तो वो सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है वो है वॉचिंग टू मैनी ट्यूटोरियल्स। मैनी बिगिनर्स ओनली वॉच ट्यूटोरियल्स। देखो आप लोग यूट्यूब पे क्या करते हो, ट्यूटोरियल देख लेते हो। लाइक आप यहाँ पे कोई ऐसा है कोडिंग की चैनल है जहाँ पे कोडिंग सिखाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, नॉर्मली आप लोग ट्यूटोरियल देख लोगे। लाइक आप देखते ही जाओगे, देखते ही जाओगे, लाइक प्रैक्टिस कभी नहीं करोगे। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने जो आपको पढ़ा रहा है, जो भी आपका टीचर है आपको पढ़ा रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क करती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब तो मुझे सब कुछ आ गया। ठीक है, आपने उसको कोड लिखते हुए देखा है बट आपने ट्राई नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू दोगे, आप किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आप बैठोगे तो क्या होगा, आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं आती, उसके लिए हमें सो मेनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक आप बोल सकते हो कि जब आप कोडिंग के लिए रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स देखते हो तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है, ये मिस्टेक आप मत करना। तो सेकंड वाली है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। ठीक है, कोडिंग इज अ स्किल, यहाँ पे मैंने लिखा है। आप देखो, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने एक बार देख लिया तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर विद इन 1 वीक आपने कोई एल्गोरिज्म आपने यहाँ पे सीखा है, बट 1-2 वीक आप यहाँ पे देख लेना कि अगर 1-2 वीक हो गए या फिर आपका माइंडसेट जो है वो बहुत अच्छा है, लाइक आप यहाँ पे इजीली कवर कर सकते हो, तो अगर आपने कोडिंग को 1 महीने के लिए छुट्टी दे दी तो आप भूल जाओगे कि यार कैसे लिखते हैं ये सिंटैक्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, आप फ्रंट एंड में हो, तो आप अगर जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लाइक आपको पता ही नहीं होगा कि सिंटैक्स लिखते कैसे है। तो नॉर्मल सा एक सिंटैक्स है, उसके लिए भी आपको गूगल करना पड़ेगा या फिर किसी एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की। मेरे सारे वीडियोस ऐसे ही होते हैं, आपने देखे होंगे कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को वो एकदम डीपली समझा देता हूँ, ठीक है, और बेसिक समझाता हूँ आपको, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यू कैन नॉट लर्न इट्स वॉचिंग, यू कैन हैव राइट कोड डेली। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जस्ट देखने से नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टू डू ऐप ट्यूटोरियल, ट्राई बिल्डिंग इट योरसेल्फ। आप लोग क्या करोगे, जो भी है प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसके साथ साथ वो जो भी कोड लिख रहा है वो कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसा मत करो, एक बार देख लो फिर आप अपने हिसाब से स्टार्ट करो। लाइक उसने जो एप्लीकेशन बनाया वो आप अपने खुद से ट्राई करो विदाउट वॉचिंग, आपको देखना नहीं है। तो फिर वही हुआ कि वो जो लाइन लिख रहा है सपोज ABC, तो आप भी वहां पे लिख रहे हो ABC, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लर्निंग एवरीथिंग एट वंस, ये बिगेस्ट मिस्टेक भी आप बोल सकते हो। आपको ऐसा है कि भाई मैं तो कोडर हूँ, सब कुछ एक साथ में सीख लूंगा। लाइक आपने स्टार्ट कर दिया HTML CSS, एक दिन जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, एक दिन C सीख रहे हो, एक दिन C++ सीख रहे हो, एक दिन फिर कोई टेक्नोलॉजी है पाइथन सीख रहे हो एक दिन। तो ऐसा नहीं करना है, एक साथ सब कुछ नहीं होता। देखो आप जस्ट बिगिनर हो, आपको वही नहीं पता कि वेब पेज बनते कैसे, वेब एप्लीकेशंस बनते कैसे, तो आप एक बार रिसर्च करो कि जो भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ होती है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो लाइब्रेरीज, वो सारी बेसिक सी जो भी चीज़ें हैं वो आप समझना स्टार्ट करो। लाइक जस्ट आपने यहाँ पे कोई वेबसाइट बना दी है तो आप जस्ट ChatGPT करोगे कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए तो बेसिक टेम्पलेट बना के दो,
तो आपको बना के देगा, बट उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप HTML को एटलीस्ट 100% ख़त्म करो, उसके बाद CSS है तो वो करो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट को एकदम डीपली समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा बेस है, उसके ऊपर ही हमारी स्किल, हमारा नॉलेज सब कुछ डिपेंड करेगा। तो जावास्क्रिप्ट को एकदम अच्छे से सीख लो, क्योंकि उसकी जो भी नेक्स्ट लेवल आएगा, लाइक रिएक्ट आप सीखोगे, नेक्स्ट.js सीखोगे, तो वो सब टेक्नोलॉजी जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है, उसकी ही लाइब्रेरीज है। तो आपको जावास्क्रिप्ट एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉट अंडरस्टैंडिंग बेसिक, ये 4th पॉइंट जो कि मैंने आपको ये जो पॉइंट है उसके साथ ही समझा दिया कि बेसिक आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली जो भी एडवांस कंसेप्ट है वो सीख लेते हो और आप समझ लेते हो हमें सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं है गाइज, आपको बेसिक कंसेप्ट भी आने चाहिए, ठीक है, कैसे क्या होता है आपको जस्ट उतना तो पता ही होना चाहिए कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो कोड का मीनिंग क्या है, हम लोग सेमीकोलन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, वाइल लूप लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो उसके सारे सिंटैक्स है वो आपको प्री डिफाइंड पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो बेसिक कंसेप्ट, ऐसा नहीं है डायरेक्टली एडवांस सीख लो। अगर आप सीनियर हो तो आपको कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक आपने जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसका जो भी एडवांस कंसेप्ट है वो सीख लिया, जो भी आपके लिए रिक्वायर था, और आपने AI की हेल्प ले ली। बट अगर आप बिगिनर हो, आपने जस्ट कोडिंग स्टार्ट किया है, तो ये मिस्टेक हुई आपकी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी है वो बेसिक से सीखने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। मिस्टेक 5, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड है, आपको लगता है इसने तो ऐसा एप्लीकेशन बना दिया, मुझसे ऐसा एप्लीकेशन नहीं बनेगा, आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा मत करना। मैं भी जस्ट जब ग्रेजुएशन मेरा स्टार्ट था, लाइक शुरू ही हुआ था कोडिंग में, तब हम लोग भी ऐसा करते थे। हमारे सीनियर्स थे, वो लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते थे, तो उनका जो भी प्रेजेंटेशन है वो हम लोग भी देखते थे, तो हमें लगता था कि नहीं हमसे नहीं होगा यार, फाइनल ईयर में ही नहीं होगा, तो ऐसा हम करते थे। बट ऐसा नहीं है, हमें कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए दूसरों के साथ। ऑब्वियसली नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो, आप वही स्टेटमेंट में खोए रहते हो। लाइक आपने लिखा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, आपने यहाँ पे नंबर दिया 7 तो आपके सामने आएगा, संडे आपने नंबर दिया 1 तो आपके सामने आएगा, मंडे। आप लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हो, लाइक कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं करते हो। HTML है तो बेसिक फॉर्म बनाओगे, CSS है तो बेसिक टेबल डिज़ाइन करोगे, ऐसा नहीं करना है। आपने जस्ट बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो उसके बाद तो आप एडवांस जो भी कंसेप्ट है वो सीख सकते हो, लाइक आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। आपने बेसिक सीख लिया है तो आप बेसिक ही क्यों करो, आप कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट फाइंड करो। लाइक आपके पास नहीं है तो कमेंट करो, मैं आपको आइडियाज़ वगैरह दूंगा मेरे पास जो भी है बिगिनर्स के लिए। तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल प्रोग्राम ही बनाते रहेंगे, तो फिर हमें आगे कभी जॉब भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देखो कि IT का जो मार्केट है वो कैसा है, लाइक जॉब लेने के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, एप्टीट्यूड होता है, तो वो भी निकालना पड़ता है। तो प्रैक्टिस जस्ट हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, हम बिगिनर है तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। गिव अप टू अर्ली, ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे भी होते हैं जो कि गिव अप कर देते हैं, ठीक है। मैं कभी कभार लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे SSP स्टूडेंट आते हैं जो कि गिव अप कर देते हैं, उसके बाद स्टिल अभी वापस 1-2 साल का गैप लेके कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और जॉब में हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट कंपनी है, आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप सीख रहे हो, तो सीखने में तो क्या दिक्कत है। तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है, जॉब कर रहे हैं, तो फिर हम सीखेंगे, इन फ्यूचर हमारा ही अच्छा होगा। लाइक हमें यहाँ पे गिव अप क्यों करना है, समझो आप, हमने कोडिंग सीखी है तो हम उसका कोई फ़ायदा तो उठाएंगे, लाइक आगे और मेहनत करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने टोटल 7 मिस्टेक देखी जो कि एज ए बिगिनर हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको सब कुछ आता है, आप टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। बट जो भी मेरे भाई लोग हैं लाइक बिगिनर, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि एक टाइम था तब मैं भी बिगिनर ही था और अभी भी हूँ, बट आपसे एक स्टेप थोड़ा आगे की मुझे पता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है
जो भी बिगिनर्स भाई लोग हैं हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।